तो दोस्तों ये जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन। इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, क्यू से आर वेक्टर, क्यू आर वेक्टर हमें ए वेक्टर दे रखा है। देखो ये क्यू से आर हमें ए वेक्टर दे रखा है, आर से पी हमें बी वेक्टर दे रखा है, आर से पी हमें बी वेक्टर दे रखा है, और हमें पी से क्यू हमें सी वेक्टर दे रखा है, पी से क्यू हमें सी वेक्टर दे रखा है। जब देखो ये जब भी तीन वेक्टर क्लोज लूप बनाए, ये कॉन्सेप्ट है आप याद रखना। जब भी तीन वेक्टर क्लोज लूप बनाए तब क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 होता है। ये एक रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। कुछ बोलेंगे समझ में नहीं आया तो देखो ऐसे कर लो। आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अगर आप करोगे तो ये इस तरफ हो जाएगा। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ डॉट डॉट से। ये क्या होगा, माइनस सी वेक्टर। इस तरफ है तो ये सी वेक्टर, ये डायरेक्शन बदलते हैं तो मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव साइन लग जाता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर हो गया बाई ट्रायंगल लॉ। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाते हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें इसमें क्या क्या गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, और बी डॉट सी गिवन है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 12, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 4√3, और बी डॉट सी हमें गिवन है 24 यूनिट्स। अब देखो इसमें बी डॉट सी हमें गिवन है तो बी और सी को एक तरफ रखते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। जहाँ स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी। बी डॉट सी हमें गिवन है, ए को उधर भेज देता हूँ, आप समझने की कोशिश करो ये मैंने क्यों किया। ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बी डॉट सी हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करना दोनों तरफ तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस तो स्क्वायर में चल जाएगा, ये समझो आप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी हमें 24 गिवन है 144। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर क्या हो गया 144 माइनस 48, और ये 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी माइनस में आ जाएगा इधर। 4√3 कितना होता है, 4√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो ये भी 48 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 48, तो ये अपना कितना आ गया 48 माइनस 40 माइनस 48 माइनस 48 माइनस 96 हो गया, तो 144 माइनस 96, तो ये अपना आ गया 48। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर अपना कितना आ गया 48। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर 48 आ गया, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमारा ए ऑप्शन क्या गिवन है, ए ऑप्शन हमारा गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बटे 2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर 48 है बटे 2 माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, तो ये कटेगा 24 माइनस 12 होता है, तो ए अपना हो गया करेक्ट। ऐसे ही अपने को ये सी वाला गिवन है, तो सी वाला मतलब सी नहीं बी क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 48 है बटे 2 प्लस 12 है, ये 24 प्लस 12 कितना होता है 36। इसका आंसर 36 है, तो इधर अपन ने को दे 30 रखा है, तो ये गलत।
हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये बी रॉन्ग हो गया। अब ए डॉट बी -72 गिवन है और ये भी है, ए डॉट बी निकालते हैं। सी ऑप्शन ए डॉट बी हमें फाइंड करना है, वो -72 आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये हमें एक वेक्टर रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर रिलेशन हमें गिवन हो तो उसका हम किसी भी वेक्टर के साथ डॉट कर सकते हैं और किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने b प्लस सी का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे आया b डॉट सी, हमें क्या चाहिए a डॉट बी। जब यहाँ पे मैंने b प्लस सी का स्क्वायर किया तो यहाँ पे b डॉट सी आया, तो यहाँ पे a डॉट बी चाहिए तो a प्लस बी का स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब इस वाले को डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ। समझ गए मैंने क्यों किया, मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर। किसी भी वेक्टर के साथ डॉट करने वाला मैं सोच रहा था, पर इसमें हमें इतने सारे डॉट गिवन नहीं है, यहाँ पे बात फंस जाएगी, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, वो मैं क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ए और बी के बीच में डॉट आ जाएगा, देखना मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ba डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हमें 48 गिवन है 48, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए हमें 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर अपन ने निकाला था कितना आया था 48, ठीक है, प्लस 2a डॉट बी, ठीक है। अब इससे तो ये कट जाएगा, या इसको इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये -144 जाएगा, 2a डॉट बी इक्वल टू -144, ठीक है। तो a डॉट बी 2 से डिवाइड होगा तो -72 आ गया आंसर, मतलब सी ऑप्शन भी हमें करेक्ट दे रखा है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे डी ऑप्शन निकाल लेते हैं, क्या है, a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में तुम्हें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ पे a हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी a कॉमन दिख रहा है, पर क्रॉस वेक्टर में किस डायरेक्शन से बाहर निकालते हैं वो मैटर करता है। तो इसको a की तरफ करना पड़ेगा, आगे से ही निकाल सकते हो या पीछे से ही कॉमन निकाल सकते हो। आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे बता देता हूँ कि a क्रॉस b जो होता है वो -b क्रॉस a होता है, मतलब जब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये दोनों पलट जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यही किया, a क्रॉस b, इधर से माइनस कॉमन निकाला तो -a क्रॉस c आ गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड a बाहर निकाला, क्रॉस तो है ही, a बाहर निकाला, b -c वेक्टर। अब देखो आप लोगों के मन में ये लड्डू फूट रहा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b - c वेक्टर साइन थीटा कर देते हैं, पर यहाँ पे एंगल निकालना मुश्किल पड़ेगा। तो देखो क्या करता हूँ, मैं a वेक्टर की वैल्यू रख दूँ, कैसा रहेगा, ये देखो a वेक्टर की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इस वाले से a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, तो a वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a वेक्टर अपना आ जाएगा -b वेक्टर -c वेक्टर, ठीक है। तो मैंने यही रख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ -b वेक्टर -c वेक्टर, ठीक है, क्रॉस b वेक्टर -c वेक्टर, ठीक है। ये माइनस तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो ये माइनस तो कट जाएगा, मैग्नीट्यूड तो माइनस को मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो देखो ये b प्लस सी वेक्टर, ठीक है, इंटू b -c वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब देखो ये क्रॉस में है, अब यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा एक। अब दोस्तों मैं अब आपको आगे बताता हूँ। अब देखो आगे क्या करते हैं, इस वाले को पहले
पहले बी को क्रॉस करते हैं दोनों के साथ, फिर सी को क्रॉस करते हैं। तो देखो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस कर दिया बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ। ये समझ रहे हो मैंने क्या किया? इसको पहले इन दोनों के साथ क्रॉस किया, प्लस लगा के फिर इसको इस दोनों के साथ क्रॉस किया। इसका मतलब यही होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक मिनट। अब देखो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? 0। ठीक है, ये बी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस सी। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कोई भी वेक्टर का उसके साथ क्रॉस उसी वेक्टर के साथ क्रॉस 0 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था बी क्रॉस सी वेक्टर जो होगा वो जैसे बी क्रॉस सी होता है ना, वो माइनस सी क्रॉस बी हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें मैंने माइनस अंदर भेजा तो सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी 2 टाइम्स सी क्रॉस बी हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो 2 बाहर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये आगे आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, लैग्रांज आइडेंटिटी कि आपको किसी भी वेक्टर का डॉट और क्रॉस का मैग्नीट्यूड पता हो तब ये यूज कर लेना। देखो बी डॉट सी हमें गिवन है, बी डॉट सी या सी डॉट बी एक ही चीज़ होती है, क्रॉस में मैटर करता है बी क्रॉस सी है कि सी क्रॉस बी है, इसमें मैटर नहीं करता। ये हमें 24 गिवन है। देखो कहाँ गई ये 24 गिवन है, जो 24 गिवन है ये क्या होती है? सी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस सी डॉट बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखो ये तो हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। देखो सी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। सी डॉट बी हमें कितना गिवन है? 24 का होल स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हमें 48 गिवन है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4√3 गिवन था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर हमें कितना हो गया? 16 इंटू 3, 16 3 जा 48, तो ये हमें इंटू 48 गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? सी क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपना कितना आ गया? 48 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो इसमें से 24 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 24 का स्क्वायर इंटू मतलब सॉरी ये बचेगा, मैं रूट नहीं लगाया। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस बी, तो यहाँ पे रूट लगाऊंगा तो ये तो 24 ही बचेगा और ये क्या बचेगा? √3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस बी हमें बनना 24√3। तो 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस बी कितना होगा? 48√3। तो ये अपना कितना आ गया? 48√3। ये हो गया अपना सी ऑप्शन करेक्ट। आप देखना 48√3 हो गया आंसर। थैंक यू।